हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम प्रयोगशाला परिचारक के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास केमिस्ट्री यानी कि रसायन विज्ञान का क्लास लेकर के आए हैं। ये हमारा पहला क्लास है जिसमें आज का हमारा जो टॉपिक है वो है पदार्थ की प्रकृति एवं व्यवहार। इस वीडियो में हम लगभग 40 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं, तो बिना किसी देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन दिया गया है, वनस्पति तेल से वनस्पति घी बनाने में प्रयुक्त होने वाली गैस है। ऑप्शन ए है हाइड्रोजन, ऑप्शन बी ऑक्सीजन, ऑप्शन सी में दिया गया है नाइट्रोजन, ऑप्शन डी है कार्बन डाइऑक्साइड। वनस्पति तेल में वनस्पति घी बनाने में जो प्रयुक्त होती है वो होती है हाइड्रोजन गैस। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट दिया गया है, आयोडीन और पोटेशियम क्लोराइड के मिश्रण से आयोडीन को अलग किया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार क्वेश्चन रिपीट हुआ है। आयोडीन और पोटेशियम क्लोराइड के मिश्रण से आयोडीन को अलग किया जा सकता है, कौन सी ऐसी विधि है? ऑप्शन दिया गया है, ऑप्शन ए में है अवसादन द्वारा, ऑप्शन बी फिल्ट्रेशन द्वारा, ऑप्शन सी है ऊर्ध्वपातन द्वारा, ऑप्शन डी में दिया गया है आसवन द्वारा। कौन सी ऐसी विधि है जिसमें आयोडीन और पोटेशियम क्लोराइड के मिश्रण से आयोडीन को अलग किया जा सकता है? तो वो विधि है ऑप्शन सी ऊर्ध्वपातन द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किसका प्रतिदीप्त नलिका में सर्वाधिक उपयोग होता है? ऑप्शन ए दिया गया है सोडियम ऑक्साइड तथा ऑर्गन, ऑप्शन बी में दिया गया है सोडियम वाष्प तथा नियॉन, ऑप्शन सी में है पारा वाष्प तथा ऑर्गन, ऑप्शन डी में है मर्क्यूरिक ऑक्साइड तथा नियॉन। प्रतिदीप्त नलिका में जिसका सर्वाधिक उपयोग होता है वो होता है पारा वाष्प तथा ऑर्गन, ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दूध को निम्न में से किस एक के अंतर्गत शामिल किया जाता है? ऑप्शन दिया गया है, ए में है पायस, बी निलंबन, सी फैन या डी है जेल। दूध को शामिल किया जाता है पायस के अंतर्गत, ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, निम्न द्रवों में से कौन सा ऊष्मा का बहुत अच्छा चालक है? ऑप्शन ए है पारा, ऑप्शन बी है पानी, ऑप्शन सी ईथर, ऑप्शन डी है बेंजीन। तो ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक है वो है पारा, ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पेट्रोल में लगी आग को बुझाने में जल प्रभावी नहीं होता, क्यों नहीं होता ये आपको बताना है। ऑप्शन दिया गया है, ए में दिया गया है ज्वाला इतनी गर्म होती है कि जल उसे ठंडा नहीं कर पाता, ऑप्शन बी में दिया गया है जल एवं पेट्रोल में रासायनिक अभिक्रिया हो जाती है, ऑप्शन सी में दिया गया है जल एवं पेट्रोल एक दूसरे में मिश्रणीय है, ऑप्शन डी में दिया गया है जल एवं पेट्रोल अभिश्रणीय है और पेट्रोल ऊपरी परत बना लेता है और जलता रहता है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, माइका के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? ऑप्शन ए दिया गया है ऊष्मा का चालक तथा विद्युत का कुचालक, ऑप्शन बी में है ऊष्मा तथा विद्युत दोनों का कुचालक, ऑप्शन सी ऊष्मा तथा विद्युत दोनों का चालक, ऑप्शन डी में दिया गया है ऊष्मा का कुचालक तथा विद्युत का सुचालक। माइका के संबंध में केवल एक सत्य है, ऑप्शन ए ऊष्मा का चालक तथा विद्युत का कुचालक। नेक्स्ट क्वेश्चन, अशुद्ध कपूर को शुद्ध किया जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार रिपीट होता है। अशुद्ध कपूर को शुद्ध किया जाता है, कौन सी ऐसी विधि है जिसमें अशुद्ध कपूर को शुद्ध किया जाता है? ऑप्शन ए दिया गया है ऊर्ध्वपातन, ऑप्शन बी में दिया गया है प्रभाजी क्रिस्टलन द्वारा, ऑप्शन सी प्रभाजी आश्वन द्वारा, ऑप्शन डी दिया है भापीय आश्वन द्वारा। अशुद्ध कपूर को शुद्ध किया जाता है ऊर्ध्वपातन द्वारा, ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, सबसे ज़्यादा श्यानता होती है किसकी होती है ये आपको बताना है। ऑप्शन ए में है जल की, ऑप्शन बी वायु की, ऑप्शन सी है खून की, ऑप्शन डी शहद की। सबसे ज़्यादा जो श्यानता होती है वो होती है शहद की, ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आधुनिक रसायन शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए रदरफोर्ड, ऑप्शन बी है आइंस्टीन, ऑप्शन सी लेवोजियर, ऑप्शन डी में है सीवी रमन। आधुनिक रसायन शास्त्र के जो जनक हैं वो हैं लेवोजियर, ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, रासायनिक रूप से सूखी बर्फ कौन सी है? ऑप्शन ए दिया गया है ठोस सल्फर डाइऑक्साइड, ऑप्शन बी आशुद्ध जल से बनी बर्फ, ऑप्शन सी है बर्फ तथा साधारण नमक का मिश्रण, ऑप्शन डी ठोस कार्बन डाइऑक्साइड।
रासायनिक रूप से सूखी बर्फ कौन सी है, ये आपको बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रोमेटोग्राफी की तकनीक का प्रयोग होता है, किसमें क्रोमेटोग्राफी तकनीक का प्रयोग होता है, ये आपको बताना है। ऑप्शन ए दिया गया है रंगीन पदार्थों की पहचान करने में, ऑप्शन बी दिया गया है पदार्थों की संरचना निर्धारण करने में, ऑप्शन सी है रंगीन पदार्थों के प्रभाजी आसवन में, ऑप्शन डी है एक मिश्रण से पदार्थों को अलग करने में। तो क्रोमेटोग्राफी एक मिश्रण से पदार्थों को अलग करने की एक तकनीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, समुद्र जल को किस प्रक्रिया द्वारा शुद्ध किया जा सकता है? ऑप्शन ए दिया गया है आसवन द्वारा, ऑप्शन बी है वाष्पन द्वारा, ऑप्शन सी फिल्टरन द्वारा, ऑप्शन डी में दिया गया है प्रभाजी आसवन द्वारा। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, समुद्र जल को आसवन विधि द्वारा शुद्ध किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मामूली कट जाने पर फिटकरी द्वारा रक्त स्त्राव को रोक दिया जाता है, इसका कारण है, क्या कारण है ये आपको बताना है। ऑप्शन ए दिया गया है विलायकियन, ऑप्शन बी में दिया गया है इमल्सन, ऑप्शन सी में दिया गया है अपोहन, ऑप्शन डी है स्कंदन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, स्कंदन। नेक्स्ट क्वेश्चन, निलंबन कणों के आकार के संबंध में कौन सा विकल्प सत्य है? आकार को आपको बताना है। ऑप्शन ए दिया गया है 10 की पावर -4 और 10 की पावर -2 सेंटीमीटर, ऑप्शन बी में दिया गया है 10 की पावर -5 और 10 की पावर -7 सेंटीमीटर, ऑप्शन सी 10 की पावर -6 और 10 की पावर -10 सेंटीमीटर, ऑप्शन डी में दिया गया है 10 की पावर -1 और 10 की पावर -2 सेंटीमीटर। निलंबन कणों के आकार के संबंध में कौन सा विकल्प सही है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 10 की पावर -5 और 10 की पावर -7 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा मिश्रण का उदाहरण नहीं है? ऑप्शन ए वायु, ऑप्शन बी दिया गया है गैसोलीन, ऑप्शन सी में है एलपीजी, ऑप्शन डी है आशुत जल। मिश्रण का उदाहरण नहीं है ये पूछा गया है, ध्यान देंगे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आशुत जल, क्योंकि वायु अनेक गैसों का मिश्रण है, गैसोलीन भी अनेक गैसों का, एलपीजी भी गैसों का मिश्रण है, आशुत जल किसी गैस का मिश्रण नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी ठोस का सीधे गैस में परिवर्तन होने की घटना किसके अंतर्गत शामिल किया जाता है? क्या हो रहा है? ठोस सीधे द्रव में परिवर्तन हुए बिना गैस में परिवर्तन हो रहा है, ठीक है। तो इस घटना को किसके अंतर्गत शामिल किया जाता है, इसे क्या कहते हैं, ये आपको बताना है। ऑप्शन ए में दिया गया है ऊर्ध्वपातन, ऑप्शन बी में दिया गया है संघनन, ऑप्शन सी वाष्पन, ऑप्शन डी है उबलता। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए ऊर्ध्वपातन। ठोस से सीधा गैस में कन्वर्ट होता है ऊर्ध्वपातन द्वारा। जैसे कपूर को जब हम जलाते हैं, कपूर ठोस रहता है और जलाने के बाद वो द्रव में परिवर्तन हुए बिना सीधा गैस में परिवर्तन होता है। ये एक ऊर्ध्वपातन का उदाहरण है, इंपॉर्टेंट है, नोट करके रखेंगे, क्वेश्चन बनता है उससे बार बार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न धातुओं में कौन सा सामान्य ताप पर द्रव है? ऑप्शन ए दिया गया है सीसा, ऑप्शन बी में दिया गया है पारा, ऑप्शन सी निकल, ऑप्शन डी है टीन। धातु में कौन सा सामान्य ताप पर द्रव रहता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी पारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोहरे में निम्न में से कौन सा कोलाइट तंत्र अभिव्यक्त होता है? ऑप्शन ए गैस में द्रव, ऑप्शन बी है द्रव में गैस, ऑप्शन सी गैस में ठोस, ऑप्शन डी दिया गया है द्रव में द्रव। प्रिंट मिस्टेक होगा कहीं कहीं पे, मैं जो बोल रहा हूँ उसको आप समझ सकते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए गैस में द्रव। कोहरे में कोलाइट तंत्र अभिव्यक्त होता है गैस में द्रव। नेक्स्ट क्वेश्चन, शुद्धिकरण
की प्रक्रिया में गंदे पानी का उपचार फिटकरी से करते हैं, यह प्रक्रिया क्या कहलाती है? ऑप्शन ए दिया गया है स्कंदीकरण, ऑप्शन बी दिया गया है इमल्सीकरण, ऑप्शन सी अवशोषण, ऑप्शन डी है अधिशोषण। शुद्धिकरण की प्रक्रिया में गंदे पानी का उपचार फिटकरी से करते हैं, यह है स्कंदीकरण, ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अल्कोहल और जल के मिश्रण से जल को अलग किया जा सकता है, कौन सी विधि है जिसमें हम अल्कोहल और जल के मिश्रण में से जल को अलग करेंगे? ऑप्शन ए दिया गया है निस्तारण द्वारा, ऑप्शन बी वाष्पन द्वारा, ऑप्शन सी दिया गया है आश्वन द्वारा, ऑप्शन डी है ऊर्ध्वपातन द्वारा। अल्कोहल में से जल को, अल्कोहल और जल के मिश्रण में से जल को अलग करते हैं, वो करते हैं हम ऑप्शन सी आश्वन द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आई होप कि आपको वीडियो पसंद आ रहा होगा, वीडियो आपके लिए यूजफुल लग रहा हो तो आप वीडियो को लाइक करें। ऐसी ही और वीडियो पाने के लिए आप मेरे चैनल से जुड़ सकते हैं, नीचे रेड आइकन दिख रहा होगा सब्सक्राइब, उसे ऑन कर लीजिए, आप मेरे चैनल से जुड़ सकते हैं ऐसे ही और वीडियो पाने के लिए। आगे बढ़ते हैं, पायस किस प्रकार का कोलाइडीय विलयन होता है? ऑप्शन ए दिया गया है द्रव में गैस का, ऑप्शन बी है द्रव में द्रव का, ऑप्शन सी गैस में द्रव का, ऑप्शन डी दिया गया है ठोस में गैस का। तो इसका सही आंसर हो जाएगा पायस है द्रव में द्रव का कोलाइडीय विलयन। नेक्स्ट क्वेश्चन, तरल पदार्थ में प्रसार का एक उदाहरण है। ऑप्शन ए अगरबत्ती की खुशबू, ऑप्शन बी दिया गया है इत्र की गंध, ऑप्शन सी पानी में स्याही का फैलना, ऑप्शन डी दिया गया है भोजन की गंध। तरल पदार्थ में प्रसार का एक उदाहरण इनमें से कौन सा है? कमेंट में जल्दी बताएंगे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा पानी में स्याही का फैलना, ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रसायन शब्द की उत्पत्ति किस शब्द से हुई है? ऑप्शन ए रशिया, ऑप्शन बी है कीमिया, ऑप्शन सी फिलोस, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। रसायन शब्द की उत्पत्ति जो हुई है वो हुई है कीमिया शब्द से, ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन दिया गया है द्रव के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? ध्यान रखेंगे सत्य असत्य सही या गलत क्या पूछ रहा है क्वेश्चन में, वो ध्यान रखेंगे। हमें पूछ रहा है कि असत्य कथन कौन सा है द्रव के संबंध में। क्वेश्चन ऑप्शन देख लेते हैं, इनका आयतन निश्चित होता है, ऑप्शन बी दिया गया है ये ठोसों से अधिक किंतु गैस से कम फैलते हैं, ऑप्शन सी दिया गया है इनका घनत्व ठोसों की तुलना में अधिक होता है, ऑप्शन डी दिया गया है इनके अणुओं के मध्य रिक्त स्थान गैसों की तुलना में कम होता है। आप देख पा रहे होंगे इनका आयतन निश्चित होता है, ये सही है। हमें असत्य पूछा गया है, ध्यान रखेंगे ये ठोसों से अधिक किंतु गैस से कम फैलते हैं, ये भी सही है। तीसरा पॉइंट दिया गया है इनका घनत्व ठोसों की तुलना में अधिक होता है, ये पॉइंट गलत हो जाएगा क्योंकि इनका घनत्व ठोसों की तुलना में कम होता है। डी में दिया गया है इनके अणुओं के मध्य रिक्त स्थान गैसों की तुलना में कम होता है, ये भी पॉइंट सही है। तो ए सी और डी पॉइंट तो गलत है, हमें असत्य कथन पूछा गया था, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, हमारा क्या क्या सही था एक बार देख लेंगे। ए सही था, इनका निश्चित आयतन है, बी भी सही था, ये ठोसों से अधिक किंतु गैस से कम फैलते हैं, और डी में भी दिया गया है इनके अणुओं के मध्य रिक्त स्थान गैसों की तुलना में कम होता है, ये भी पॉइंट सही है। हमें असत्य पूछा गया था, इस प्रकार ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा, इसका घनत्व ठोसों की तुलना में कम होता है, अधिक नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नियत ताप पर गैस का आयतन दाब के व्युत्क्रमानुपाती होता है, यह किस नियम से संबंधित है? ऑप्शन ए दिया गया है ये लुशाक, ऑप्शन बी दिया गया है चार्ल्स का नियम, ऑप्शन सी अवोगाद्रो का नियम, ऑप्शन सी डी में दिया गया है बायल का नियम। नियत ताप पर गैस का आयतन दाब के व्युत्क्रमानुपाती होता है, वो होता है बायल के नियम के अनुसार, ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वीडियो एंड तक देखिए, सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, सारे एग्जाम ओरिएंटेड मैंने सेलेक्ट किया है।
आदर्श गैस समीकरण का संबंध निम्न में से किसके हैं? ऑप्शन ए दिया गया है बायल का नियम, ऑप्शन बी में दिया गया है अवोगाद्रो का नियम, ऑप्शन सी चार्ल्स का नियम। आदर्श गैस समीकरण के संबंध में निम्न में से किसके हैं? तो ये सभी आदर्श गैस के समीकरण से रिलेटेड ही हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ये सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है गैसों के संबंध में आंशिक दाब का नियम किसके द्वारा दिया गया है? आंशिक दाब का नियम किसके द्वारा दिया गया है ये आपको बताना है। ऑप्शन ए दिया गया है बायल, ऑप्शन बी में दिया गया है अवोगाद्रो, ऑप्शन सी चार्ल्स, ऑप्शन डी में है डाल्टन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डाल्टन, ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। गैसों के संबंध में आंशिक दाब का नियम डाल्टन के द्वारा दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह तत्व जो किसी रासायनिक अभिक्रिया के दौरान धन आयन बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं कहलाता है, वो क्या कहलाता है? ऑप्शन ए दिया गया है धातु, ऑप्शन बी में है अधातु, ऑप्शन सी उपधातु, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा धातु, जो रासायनिक अभिक्रिया के दौरान धन आयन बनाने की प्रवृत्ति रखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेटालाइट का संबंध किससे है? ऑप्शन ए धातु, ऑप्शन बी है अधातु, ऑप्शन सी उपरोक्त दोनों, ऑप्शन डी में दिया गया है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी उपरोक्त दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन, जल में चीनी का घोल किस एक का उदाहरण है? ऑप्शन ए दिया गया है तत्व, ऑप्शन बी है यौगिक, ऑप्शन सी मिश्रण, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। जल में चीनी का घोल एक उदाहरण है मिश्रण का, ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है प्रभाजी आसवन विधि का प्रयोग मिश्रणों के किन कथनांकों को पृथक करने के लिए किया जाता है? ऑप्शन ए दिया गया है 2500 डिग्री सेल्सियस से कम का अंतर, ऑप्शन बी में दिया गया है 2500 डिग्री सेल्सियस से अधिक का अंतर, ऑप्शन सी दिया गया है 4500 डिग्री सेल्सियस से कम का अंतर, ऑप्शन डी में दिया गया है 4500 डिग्री सेल्सियस से अधिक का अंतर। प्रभाजी आसवन विधि का प्रयोग मिश्रणों के किन कथनांकों को पृथक करने में किया जाता है? तो वो किया जाता है 2500 डिग्री सेल्सियस से कम का अंतर, ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है पेट्रोलियम उत्पादों के विभिन्न घटकों को पृथक करने हेतु किस विधि का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन ए दिया गया है अपकेंद्रण, ऑप्शन बी क्रिस्टलीकरण, ऑप्शन सी में दिया गया है आसवन, ऑप्शन डी है प्रभाजी आसवन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी प्रभाजी आसवन। पेट्रोलियम उत्पादों के विभिन्न घटकों को पृथक करने हेतु प्रभाजी आसवन विधि का प्रयोग होता है, ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है एसीटोन और जल के मिश्रण को पृथक करने के लिए किस विधि का प्रयोग किया जाता है? एसीटोन और जल के मिश्रण को पृथक करने के लिए ऑप्शन देख लेंगे। ऑप्शन ए में दिया गया है अपकेंद्रण, ऑप्शन बी में है क्रिस्टलीकरण, ऑप्शन सी आसवन, ऑप्शन डी है प्रभाजी आसवन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी आसवन। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस विधि का प्रयोग ठोस पदार्थों के मिश्रण में उनके क्रिस्टलों को पाचन कर पृथक करने के लिए किया जाता है? ऑप्शन ए दिया गया है क्रोमेटोग्राफी, ऑप्शन बी में दिया गया है निस्तारण, ऑप्शन सी ऊर्ध्वपातन, ऑप्शन डी दिया है क्रिस्टलीकरण। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी क्रिस्टलीकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन, रक्त से ड्रग्स को पृथक करने के लिए किस विधि का प्रयोग किया जाता है? क्वेश्चन बनता है, बार बार ध्यान देंगे, रक्त में से ड्रग्स को पृथक करने के लिए किस विधि का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन ए दिया गया है निस्तारण का, ऑप्शन बी में दिया गया है क्रोमेटोग्राफी, ऑप्शन सी ऊर्ध्वपातन, ऑप्शन डी में है क्रिस्टलीकरण। रक्त से ड्रग को पृथक करने की जो विधि है वो विधि है क्रोमेटोग्राफी, ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है निम्न में से किस विधि का प्रयोग ठोस एवं द्रव के मिश्रण को पृथक करने में किया जाता है? ऑप्शन ए दिया गया है अपकेंद्रण विधि, ऑप्शन बी में दिया गया है अवसादन विधि, ऑप्शन सी निस्तारण विधि, ऑप्शन डी में दिया गया है वाष्पीकरण विधि।
आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लग रहा होगा, वीडियो यूज़फुल हो आपके लिए। अगर आपको अच्छा लग रहा है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ऐसे ही और वीडियो पाने के लिए। साथ ही साथ वीडियो को शेयर करें, ऐसे ही हम कंटेंट आपको प्रोवाइड करते रहेंगे। वीडियो को लाइक करें। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, वाष्पीकरण विधि का प्रयोग ठोस एवं द्रव के मिश्रण को पृथक करने में किया जाता है। वाष्पीकरण विधि का क्या प्रयोग है? ठोस में से द्रव को पृथक करने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, निम्न में से कौन टिंडल प्रवाह प्रदर्शित नहीं करता है? ऑप्शन ए दिया गया है निलंबन, ऑप्शन बी दिया गया है कोलाइड, ऑप्शन सी विलयन, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। टिंडल प्रवाह प्रदर्शित नहीं करता, तो वो नहीं करता है विलयन, ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, अपकेंद्रण की प्रक्रिया के संबंध में कौन सा विकल्प असत्य है? ऑप्शन ए है वॉशिंग मशीन से कपड़ों को धोने व सुखाने में, ऑप्शन बी दिया गया है जल में मिले तेल को पृथक करने में, ऑप्शन सी दिया गया है रक्त की जांच में, ऑप्शन डी दिया गया है दूध से क्रीम निकालने में। अपकेंद्रण की प्रक्रिया के संबंध में कौन सा विकल्प असत्य है? तो इसमें जो गलत है वो है जल में मिले तेल को पृथक करने में, ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। हमें असत्य पूछा गया था क्योंकि वॉशिंग मशीन से कपड़े को धोने में व सुखाने में, रक्त की जांच में, दूध से क्रीम निकालने में, यह सभी अपकेंद्रण की प्रक्रिया के संबंध से संबंधित है। लेकिन जो जल में मिले तेल को पृथक करने की जो है ये गलत हो जाएगा, इसलिए ऑप्शन बी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, विलयन के कणों का आकार कितना होता है? ये सभी पावर्स में दिए गए हैं। 10 के पावर -7 दिया गया है, 10 के पावर 7, 10 के पावर -7 और 10 के पावर 7। ठीक है, ये कम है, 10 के पावर -7 सेंटीमीटर से कम। विलयन के कणों का आकार कितना होता है ये हमें पूछा गया है, 10 के पावर -7 से कम या 10 के पावर 7 सेंटीमीटर से अधिक या 10 के पावर -7 सेंटीमीटर से अधिक या 10 के पावर 7 से कम। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 10 के पावर -7 सेंटीमीटर से कम। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब प्रकाश किरण किसी कोलाइड या निलंबन में प्रवेश करती है तो इनके द्वारा प्रकाश का प्रकीर्णन होता है, इसका संबंध किस प्रभाव से है? ऑप्शन ए दिया गया है प्रकाश का प्रवर्तन, ऑप्शन बी में दिया गया है टिंडल प्रभाव, ऑप्शन सी प्रकाश का अपवर्तन, ऑप्शन डी में दिया गया है बायल प्रभाव। इसका आंसर आपको कमेंट में बताना है। थैंक यू सो मच। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसे ही और वीडियो पाने के लिए आप कमेंट में नेक्स्ट टॉपिक बता सकते हैं जिस पर हम वीडियो बनाएं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।